हुकूमत का सिविल सर्वेंट्स को नैब की हैरासमेंट से बचाने की तजावीज़ पर गौर। नैब का सरकारी नौकरों के खिलाफ तफ्तीश शुरू करने में तहम्मुल का मुजाहरा। सियासी इंजीनियरिंग की मिसालें। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट। हुकूमत सिविल सर्वेंट्स और अवामी ऑफिस होल्डर को नैब जैसे इदारों की गैर ज़रूरी हैरासमेंट से बचाने के लिए और उनकी फैसला साजी की हौसला अफजाई के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर गौर कर रही है। आला बाखबर हुकूमती ज़राए ने बताया है कि इस हवाले से मौजूदा कवानीन में चंद शिकें मुतारिफ कराने पर गौर हो रहा है जिनसे सरकारी नौकरों को उनके फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। तजवीज़ यह है कि रियासत को सरकारी नौकरों को उनके फैसलों पर उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए जब तक अदालतों में वो मुजरिम साबित ना हो जाएं। ये कहा जा रहा है कि चंद बैंक और इदारे पहले ही इस किस्म की पॉलिसी मुतारिफ करा चुके हैं। सरकारी नौकरों को उनके फैसलों की वजह से इंसदाद बदउनवानी के इदारों के रहमो करम पर छोड़ देना ऐसी वजह है जो ओहदेदारों को फाइलों पर दस्तखत करने से बाज रखती है। बड़ी वजह नैब का माजी में इंतहाई मुतनाज़िर रोल रहा है जिसकी वजह से सिविलियन ब्यूरोक्रेसी और अवामी ओहदेदार किसी मामले के हक में मुखालफत में फैसला लेने से कतराते हैं। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सिविलियन साइड से अपने हालिया राब्ते में ब्यूरोक्रेसी की बगैर हिरासा हुए फैसला लेने के लिए हौसला अफजाई करते हुए यकीन दहानी कराई है कि नैब जैसी कोई चीज़ उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर परेशान नहीं करेगी। एपेक्स कमेटी के इजलास में बरी फौज के चीफ ने दीगर सरकारी नौकरों से कहा कि वो फैसले लेते हुए शर्माए नहीं। वजाहत की गई कि बाज़ औक़ात फैसले अच्छी नीयत से लिए जाते हैं लेकिन उनके नताइज वो नहीं होते। ज़रिए-असना नैब अपनी मौजूदा मैनेजमेंट के तहत गैर ज़रूरी इंक्वायरियाँ शुरू करने और सरकारी नौकरों के खिलाफ तफ्तीश करने में तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। नैब के एक ओहदेदार के मुताबिक मौजूदा मैनेजमेंट इस ब्यूरो के इलाकाई चैप्टर से कह रही है कि वो सब कुछ ना किया जाए जो कुछ करने के हवाले से ये ब्यूरो माजी में जाना जाता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि नैब का ओहदेदार अपने तजर्बे की बुनियाद पर कहता है कि वो वाकई इस अमर पर यकीन रखता है कि ब्यूरो को ख़त्म ही कर देना चाहिए। इस नुकसान के पेश नज़र जो इसने सिविल नौकरशाही और ताजिर कम्युनिटी को खौफजदा करके पाकिस्तान को पहुँचाया है। यह के बाद दीगर आने वाली हुकूमतें ये तस्लीम करती रही हैं कि सिविलियन नौकरशाही ने नैब की वजह से फैसले लेना बंद कर दिए हैं क्योंकि ये उन सरकारी नौकरों को गिरफ्तार करते रहे हैं जिनमें वफाकी सेक्रेटरी भी शामिल हैं जिनके खिलाफ बड़े हल्के शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की गईं। निगरां हुकूमत के दो अरकान जिनमें फवाद हसन फवाद और अहद चीमा शामिल हैं वो भी नैब की कार्रवाइयों के बदतरीन शिकार रहे। फवाद और चीमा अहल तरीन सरकारी नौकरों में थे और उन्होंने बहुत अच्छी इज्जत कमाई लेकिन नैब ने इसके बावजूद अपने साबिक चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल के तहत उन्हें गिरफ्तार किया ताकि सियासी इंजीनियरिंग की जा सके। नौकरशाही में मजीद बहुत से लोगों को पकड़ा गया और महीनों बल्कि बरसों तक बगैर करप्शन के किसी ठोस शवाहिद के जेलों में रखा गया। साबिक वजीर आजम इमरान खान भी अपने दौरे इक़्तिदार में इस तरह की बातें करते रहे हैं कि कैसे नैब हिरासा करती रही है और नौकरशाही और ताजिर बिरादरी को डराता रहा है लेकिन इसके बावजूद वो अपने सियासी मुखालफिन को फिक्स करने के लिए ब्यूरो को इस्तेमाल करते रहे। एक हुकूमती नौकर के मुताबिक बरी फौज के चीफ ने सरकारी नौकरों को यकीन दहानी कराई है और उनकी हौसला अफजाई की है लेकिन जब तक मतलूबा तब्दीलियां नहीं की जाती नौकरशाही अपना खोया हुआ एतमाद दोबारा हासिल नहीं कर सकेगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।